गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एक स्मॉल बल्ब कह रहा है, एक स्मॉल बल्ब है इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। ये लगा लीजिए, ये एक मान लीजिए एक टैंक है, दिस इज़ द टैंक, ठीक है। और इसके जो बॉटम है, ठीक है, ये इसमें पानी भरा हुआ है पूरे टैंक में, ठीक, टैंक में पानी भरा हुआ है। और इस टैंक की जो डेप्थ है वो है 80 सेंटीमीटर। कितनी है? 80 सेंटीमीटर डेप्थ है इसकी, ठीक। उसके क्या है एरिया बताइए सरफेस ऑफ वाटर का, जिसके थ्रू लाइट रेज क्या हो जाती है, इमर्ज आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का दे रखा है कितना, 1.33 दे रखा है, ठीक है। देखिए एक हमारे पास बल्ब जो है बॉटम पे रखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे बॉटम रखा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। तो इस बॉटम ऑफ बल्ब से क्या होगी, लाइट रेज निकलेगी बाहर की ओर। एक लाइट रेज मान लीजिए ऐसे निकल गई सीधे, ठीक है, नॉर्मली निकली सीधे बाहर निकल गई। एक लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट करती है, किसी इंसिडेंट एंगल, ये जो है आपको पता है डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है ये? पानी है। पानी को हम क्या मानेंगे? डेंसर। डेंसर ये क्या है हमारे पास? एयर। एयर कैसा मीडियम होता है? रेयर। और जब कभी भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो वो बेंड हो जाती है अभी फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन एंगल हो गया। इसी तरीके से लाइट रेज इस साइड भी निकली होगी कहीं ना कहीं, किसी इंसिडेंट एंगल हुआ होगा और कहीं ना कहीं इमर्ज आउट हो गई होगी, सही है। अब ऐसे ही और भी लाइट रेज निकलेंगी, ठीक है, ऐसे ही करके क्या निकलेंगी, और भी लाइट रेज निकलेंगी हमारे पास। फाइनली क्या होगा कि जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ता जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, उस समय लाइट रेज बाहर नहीं निकलेगी, सीधे निकल जाएगी, ऐसे सरफेस पे इमर्ज कर जाएगी। आपको पता होगा वो कंडीशन कि लाइट रेज सरफेस पे इमर्ज जब करती है, इंटरफेस पे जब जाती है, जब वो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करती है। तो ऐसी कंडीशन मिलेगी आपको जब लाइट रेज जो होगी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे इंसिडेंट करेगी, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। उस समय लाइट रेज बिल्कुल इंटरफेस पे से क्या होगी, पास होगी, इंटरफेस से पास होगी। ये इंटरफेस होता है जैसे एयर वाटर इंटरफेस कहते हैं, इससे पास होगी। अब आप इस बीच में देखेंगे ना, इस बीच में देखेंगे, इस बीच में आपको ये जो एरिया है जिससे लाइट रेज इमर्ज आउट हो रही है, ये एरिया फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो ये जो है कुछ फिगर ऐसे बन गई ना, आप इस तरीके से मैं इसको बता दूँ, ये जो है ना, ये वाला जो एरिया है इसको इसको आपको फाइंड करना है। तो जो बच्चा इसका एरिया होगा ना वो होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा एरिया? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टॉप जो है इसका सर्कुलर है और सर्कुलर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी बच्चा क्या होगी? रेडियस होगी। इसे कैपिटल आर से नोट कर देना, कैपिटल आर से। और ये जो है ना, ये जो है ये इसकी डेप्थ होगी जो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। और ये क्रिटिकल एंगल, तो बच्चा देख ये भी क्रिटिकल एंगल ही होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे कैसे अल्टरनेटिव, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये क्रिटिकल एंगल है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, यहाँ पे डेप्थ तुम्हें पता ही है, ठीक है। किसी तरीके से मुझे आर पता चलना, कैपिटल आर पता चलना, पाई आर स्क्वायर है ना, कैपिटल आर हमने रेडियस लिए, ठीक है। तो आर निकालनी है। आर निकालने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। अब सबसे पहले इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लिए। ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी। इस ए बी सी में अगर हम देखें, ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, तो आपको जो है ये पता है कि tan IC इक्वल टू कितना होगा? tan IC इक्वल टू पड़ता है परपेंडिकुलर कितना है? BC अपॉन बेस कितना है बेटा? वो है AB, ठीक है। tan IC को बोलते हैं sin IC अपॉन के cos IC इक्वल टू हो गया BC क्या है? कैपिटल आर। और बच्चा AB कितना है? AB है 80 सेंटीमीटर। कितनी है? 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन तुम्हें ना साइन IC पता ना cos IC पता। अब तुम्हें वो कंडीशन तो पता है, क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशंस, जब लाइट रेज किसी क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होती है तो उस समय जो लाइट रे एयर वाटर इंटरफेस से निकल के जाती है तो उस समय रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होता है। जब ये कंडीशन लगाई थी तो फॉर्मूला निकल के आया था μ = 1/sin IC, आया था ना हमारा, यही फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो म्यू की जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, कितनी है? 1.33। देखिए 1.33 को याद रखना, ये जो म्यू की वैल्यू गिवन है ये 1.33 दे रखी है पानी की, इसको याद रखना, इसे बोलते हैं 4.3 म्यू की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि 3 में जब 4 में जब 3 का डिवाइड मारोगे तो 1.33 आता है, तो इसलिए 1.33 को 4/3 भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर 4/3 लगाओ, आसान रहेगा करना। 1/sin IC है ये फॉर्मूला होता है बेटा, μ = 1/sin IC। sin IC इक्वल टू हो जाएगा ये
साइन आई सी इक्वल टू हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्लियर है, ये साइन आई सी मिल गया। अब तुम्हें देखो साइन आई सी तो मिल गया, साइन आई सी तो तुम्हें मिल गया। अब क्या चाहिए तुम्हें, अब तुम्हें चाहिए कॉस आई सी। क्या चाहिए, कॉस आई सी। इस कॉस आई सी को कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है कॉस आई सी के लिए इक्वल टू होता है अंडर रूट के 1 माइनस के साइन स्क्वायर आई सी। सही है, तो इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी कितना हो जाएगा भैया, 9 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 1 अब माइनस 9/60। तो बच्चों ये क्या हो गया, देखेंगे आप अगर जो है कॉस आई सी इक्वल टू हो जाएगा ये 16 माइनस 9/16। तो देखिए जो है ये आ जाएगा जो है 7/16। कितना आ जाएगा, 7/16। तो कॉस आई सी इक्वल टू हो जाएगा बेटा √7/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस आई सी √7/4 हो जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो 4 आएगा मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये वैल्यू उठा करके इस वाली इक्वेशन में रख दो फर्स्ट में, साइन आई सी और कॉस आई सी की। तो साइन आई सी की वैल्यू कितनी डाली थी आपने भाई, साइन आई सी अपॉन कॉस आई सी इक्वल टू क्या है, R/80। साइन आई सी अपॉन कॉस आई सी इक्वल टू कितना है, जो है हमारे पास R/80 है, R/80। तो साइन आई सी की वैल्यू अभी निकालिए कितनी है, 3/4। तो चलिए साइन आई सी की वैल्यू रख दिए 3/4। कॉस आई सी की वैल्यू कितनी है, √7/4। सही है, तो देखिए R/80, तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 3/√7 इक्वल टू हो गया R/80। तो देखिए रेडियस बराबर आ गई 240/√7। ये आ गई हमारे पास रेडियस। चाहिए क्या, वो एरिया निकालना है जिससे लाइट रेज इमर्ज आउट हो रही है। इतने ही एरिया से तो लाइट रेज इमर्ज आउट हो रही है। सही है ना, सही है भाई, जो लाइट रेज इमर्ज आउट हो रही है वो इतने ही एरिया से तो इमर्ज आउट हो रही है। तो ये एरिया चाहिए यार हमें, ये एरिया चाहिए। तो एरिया निकाला था ना, πr² होता है, आर तो मैंने निकल गई, एरिया होता है πr²। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना करोगे भैया, 240/√7 का होल स्क्वायर। तो देखिए 22/7 आ गया, 240 इंटू 240 अपॉन के क्या हो गया, 7 हो गया। क्लियर है, चलिए अब इसको बस आपको सॉल्व करना है फाइनली। ठीक है, 240 इंटू 240 इंटू 222/49। ठीक, इसको जब सॉल्व कर लेंगे ना तो फाइनल जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेन चीज़ है मेथड। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशंस रह गई है, बाकी का कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो इसका फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।